कमाल की बात कही है। मैंने किसी को हंसी की वजह से मरते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं लाखों लोगों को जानता हूँ जो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वे हंस नहीं रहे हैं। जय महाकाल, मैं ऋषि गुप्ता और आज आप जानेंगे जीवन में हंसी के महत्व को। आपने बच्चों को तो हंसते हुए देखा ही होगा ना। कभी लड़ते झगड़ते हंस जाना, कभी नाराज होते हुए और कभी रोते रोते। कितनी सच्ची होती है ना वो हंसी। जब हम पूरी स्थिति पर हंसते हैं, अच्छी हो बुरी हो बेतुकी हो जैसी भी हो, पूरी संपूर्णता के साथ हंसते हैं, पूरे अस्तित्व के साथ हंसते हैं। बचपन में हम खूब हंसते थे, खूब खिलखिला के हंसते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे चेहरे की मुस्कान भी कहीं गायब सी हो जाती है। अगर आपकी भी चेहरे की हंसी कहीं खो गई है तो इस कहानी को सुने। आपकी चेहरे की मुस्कान जो कहीं खो गई है वो फिर से लौट आएगी। प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षुक रहते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपना नाम किसी को कभी बताया ही नहीं। कोई भी उनको नाम से नहीं जानता था। वो जाने जाते थे 3 हंसने वाले भिक्षुकों के नाम से। वो भिक्षुक थे, लेकिन उन्होंने ना कभी किसी को कोई शिक्षा दी, ना उपदेश दिए और ना ही किसी बात का जवाब दिया। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते थे, वो था हंसना। वो तीनों एक साथ एक गांव में प्रवेश करते और चौराहे के बीच खड़े होकर पूरी समग्रता के साथ हंसते, पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। ऐसे हंसते मानो हंसना ही उनका ध्यान में बैठना हो, मानो हंसना ही उनकी तपस्या हो और हंसना ही उनका जीवन। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति उनकी हंसी की तरफ खींचा चला आता। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती और उस भीड़ में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा ना होता जो हंस ना रहा होता। जब उस गांव में सब तरफ हंसी की लहर दौड़ जाती, उसी क्षण वो दूसरे गांव में निकल जाते हंसी का वातावरण फैलाने के लिए। उनकी साधना, उनके उपदेश, उनके प्रवचन, उनकी हंसी ही थी। उनको हंसता देख लोग अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी चिंता, सारे दुख दर्द भूलकर उनके साथ हंसने लगते। उनके जैसा आध्यात्मिक गुरु ना तो चीन में कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ उन्हें लोगों का बहुत सम्मान और प्यार भी मिलने लगा। वो कभी कुछ ना बोलते, लेकिन जब वो हंसते तो ऐसा लगता मानो सभी को सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। उनकी हंसी में मानो ईश्वरीय संदेश छुपा हो। ऐसा लगता जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के सत्य को समझ लिया हो, प्रकृति के रहस्य को जान लिया हो। वो एक गांव से दूसरे गांव बस हंसी का वातावरण बना के रखते। एक बार जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, उस रात 3 भिक्षुक में से एक भिक्षुक की मृत्यु हो जाती है। सबने सोच लिया था कि बाकी के 2 भिक्षुक आज रोएंगे। सब देखने के लिए जमा हो गए। सब देखने के लिए जमा हो गए कि बाकी के 2 भिक्षुक आज कैसे रोएंगे। जो आज तक तीसरे भिक्षुक के साथ मिलकर हंसते आए थे वो कैसे रोएंगे। लेकिन सारा गांव ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो दोनों भिक्षुक मृत भिक्षु के सामने खड़े होकर और जोर से हंसने लगे। वो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। गांव के लोगों ने समझाया, उन्होंने समझाया कि आज तुम्हें हंसना नहीं चाहिए बल्कि शोक मनाना चाहिए। ये सुनकर भिक्षुक पहली बार बोले। वो बोले कि हम इसकी जीत पर हंस रहे हैं, इसकी जीत का जश्न मना रहे हैं। ये जीत गया है। हमने एक दिन पहले ही शर्त लगाई थी कि पहले कौन मरेगा। हम हंसकर इसकी जीत की खुशी मना रहे हैं। कई वर्षों तक हम साथ हंसे, साथ रहे और आज इसकी अंतिम विदाई है। इसे अंतिम विदाई देने का बेहतर तरीका और कोई हो नहीं सकता। हम केवल हंस सकते हैं। चीन में मृत व्यक्ति को धोने और कपड़े बदलवाने की परंपरा थी, पर मृत व्यक्ति ने पहले ही उसे धोने और उसके कपड़े बदलने के लिए मना कर दिया था। उसका कहना था, मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं।
हंसी के फुहारे मुझ पर इतने बरसे कि अशुद्धता रही ही नहीं। दुनिया की किसी भी गंदगी को मैंने अपने पास आने तक नहीं दिया। भिक्षुक को ऐसी ही चिता पर लिटा दिया गया। धीरे धीरे उसके कपड़े चटकने लगे, क्योंकि उसने अपने कपड़ों में पटाखे छुपाए हुए थे। सारा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगा और ये देखते ही सारा गांव जोर जोर से हंसने लगा। वो उस भिक्षुक जाते जाते गांव को एक बार फिर से हंसा गया। वो भिक्षुक सिखा गया ब्रह्मांड के उस रहस्य को कि हंसो, हंसो, क्योंकि हंसना सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है। हंसो क्योंकि आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। हंसो क्योंकि हंसी ही वो दवा है जो आपके सारे जख्म भर सकती है। अगर आप जीत गए हो तो जीत का जश्न मनाते हुए हंसो। अगर आप हार गए हो तो उस हार से आपने बहुत कुछ सीखा है, इस जश्न में हंसो। सारी तकलीफ़ें, दुख दर्द भूल कर हंसो। हंसो क्योंकि हंसी ही आपकी सारी परेशानियों को भूलने में आपकी मदद करेगी। फिर मिलेंगे। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। नमो बुद्धाय।